हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे जेसन। जेसन के बारे में आप जानेंगे कि जेसन क्या है, जेसन का यूज क्यों किया जाता है, इसके डाटा टाइप्स, जेसन लिखते कैसे हैं, उसको रीड कैसे करते हैं, जेसन और एक्सएमएल के बीच में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट डिटेल जेसन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जेसन क्या है। जेसन की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन का यूज किया जाता है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। आप कह सकते हैं जेसन एक फॉर्मेट है जिसका यूज करके हम डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर एक प्लेटफॉर्म पर रन कर जाता है। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि वो मोबाइल ऐप पे भी चलेगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी चलेगा, वेब एप्लीकेशन पे भी चलेगा। ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म वर्क करता है, इसीलिए जेसन का यूज किया जाता है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। द फॉर्मेट वाज इनिशियली, जेसन का मतलब फाउंडर कौन है कि भाई जेसन किसने फाउंड किया। जेसन के फाउंडर हैं डॉगलस क्रॉकफोर्ड। इन्होंने जेसन को फाउंड किया था 2000 एंड 2001 में। जेसन जो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से ही बना है जेसन। जावास्क्रिप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट है वैसा ही जेसन का फॉर्मेट होता है। जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ये वही बात होगी जो मैं कह रहा था अक्रॉस प्लेटफॉर्म, कि भाई जेसन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पीएचपी के साथ यूज हो रहा है, कि एंड्रॉयड के साथ यूज हो रहा है, कि आईओएस की यूज हो रहा है। जेसन जो है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। जेसन का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट जेसन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज जेसन, तो आप सिंपल एक शॉर्ट वे में ये बता सकते हैं कि ये जेसन एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिसका यूज हम डाटा को इंपोर्ट और डाटा को एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि जेसन का यूज हम करते हैं एपीआई बनाने के लिए, और एपीआई का काम होता है डाटा को एक्सचेंज करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो ये हो गया आपका जेसन। इसके फाउंडर के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जी जेसन किसने फाउंड किया, कब आया। तो जेसन के फाउंडर कौन है हमारे, डॉगलस क्रॉकफोर्ड, जो कि जिन्होंने फाउंड किया था 2001 में। तो ये हो गया आपका जेसन। अब बात करते हैं जी, ठीक है जेसन हमें समझ में आ गया, इसका यूज क्या है, यूजेस ऑफ जेसन। देखो इसका सबसे पहला यूज है, जेसन का यूज किया जाता है एपीआई क्रिएट करने के लिए। एपीआई या वेब सर्विसेज भी आप बोल सकते हैं। जेसन का यूज किया जाता है एपीआई क्रिएट करने के लिए। एपीआई क्या होता है, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और एपीआई को आप ये कह सकते हैं कि एपीआई का यूज किया जाता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। जेसन तो क्या है, जेसन तो सिर्फ अब डाटा को रखता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम जो करता है वो एपीआई करता है। तो एपीआई क्रिएट करी जाती है जेसन से, सबसे पहला। दूसरा, ब्राउजर में आप एक्सटेंशंस देखते हैं, एडॉन्स देखते हैं, तो वो भी जेसन से ही बनाया जाता है। थर्ड नंबर, इट इज यूज्ड विद मॉडर्न लैंग्वेजेस। मॉडर्न लैंग्वेजेस आप देखते हैं रिएक्ट, एंगुलर, पाइथन, ये जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इनके साथ जेसन काफी ज्यादा यूज होता है। जैसे आप रिएक्ट देखिए, अगर रिएक्ट में आपको डाटा दिखाना है, किसी सर्वर से लेकर आना है, तो सर्वर से आपको जो डाटा मिलेगा वो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, तो वहां पे काफी यूज होती है। ऐसी पाइथन है, एंगुलर है, इन सब में जेसन का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जेसन का यूज एजेक्स के साथ भी किया जाता है डाटा को एडिट करने के लिए। इट हेल्प्स यू टू ट्रांसफर डाटा अक्रॉस प्लेटफॉर्म। ये वही बात आ गई कि ये हमारी मदद करता है जेसन की डाटा को हम अक्रॉस प्लेटफॉर्म सेंड कर सके, मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी लैंग्वेजेस पे। तो ये हो गया जेसन का यूजेज, इसलिए हम जेसन यूज करते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है हमने समझ लिया जेसन क्या है, इसका यूज क्या है, इसे लिखते कैसे हैं। देखो जेसन का जो सिंटैक्स है ना वो काफी मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। जेसन लिखने का तरीका ये होता है, इधर भी डबल कोटेशन होगा और इधर भी डबल कोटेशन होगा। की वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। ये जो की है ये हमेशा डबल कोटेशन में होती है, और वैल्यू जो है, वैल्यू आपका अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में होगी, अगर नंबर है तो वो डायरेक्ट लिखी होगी विदाउट कोटेशन। तो इस तरीके से जेसन का सिंटैक्स होता है। ये नहीं होता है, इसको हटा देता हूँ। इस तरीके से जेसन का सिंटैक्स होता है। जेसन सिंटैक्स का देखो रूल क्या है, डाटा इज इन नेम और वैल्यू पेयर। नेम और की भी कह सकते हो आप, कि डाटा जो होगा जेसन में हमेशा की वैल्यू के पेयर में होता है, इसको बोलते हैं की।
और इसको बोलते हैं वैल्यू। डाटा इज सेपरेटेड बाय कोमा, कि भाई जो भी डाटा हम रखेंगे वो कोमा से सेपरेट करके रखेंगे। करली ब्रेसिस, ये करली ब्रेसिस इसकी पहचान है कि भाई जेसन फॉर्मेट है ये। तो ये जेसन का सिंटेक्स है, बाकी आपको प्रैक्टिकली भी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें डाटा हम एक्सेस करते हैं। अब आगे चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ जेसन डाटा। आप कह सकते हो मतलब जेसन डाटा टाइप्स की, जेसन के क्या क्या डाटा टाइप्स है। तो जेसन को हम नंबर में भी लिख सकते हैं। नंबर में अगर आप लिखते हो तो ऐसे लिखोगे, की को तो हमेशा डबल कोटेशन में लिखना है और वैल्यू को विदाउट कोटेशन लिखना है। ये पहचान है कि आप नंबर डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। नंबर के अंदर क्या है, आप नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डेसिमल नंबर, ये जो है इनको बोला जाता है नंबर डाटा टाइप। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की सीधी सी पहचान ये है कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अब इस डबल कोटेशन में आप चाहे नाम लिखो चाहे नंबर लिखो, तो जो मर्जी डबल कोटेशन में आपने लिख दिया वो स्ट्रिंग है। इस तरीके से स्ट्रिंग लिखा जाता है, ये स्ट्रिंग की पहचान है। अगर इस तरीके से आपको डाटा दिख रहा है तो ये जेसन स्ट्रिंग डाटा टाइप है। बुलियन, बुलियन में तो सिंपल होता है ट्रू और फॉल्स, यस और नो, ये होता है आपका बुलियन। उसके बाद है एरे, ये काफी ज्यादा यूज होता है। एरे और ऑब्जेक्ट ये दोनों काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो एरे क्या होता है, एरे आप कह सकते हो एक वेरिएबल है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकते हो कोमा लगा लगा कर। तो यहाँ पे देखो कलर्स जो है, कलर्स एक एरे है जिसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यूज हमने स्टोर करनी। तो ये आपका जेसन एरे हो गया, इसके बारे में भी हम डिटेल देखेंगे नीचे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सिमिलर है, ऑब्जेक्ट का काम आप कह सकते हो सेम है जो एरे का काम था। एरे का काम था कि आप मल्टीपल डाटा एक सिंगल वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का काम भी यही है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, एरे जो डाटा होल्ड करता है वो इंडेक्स में स्टोर करता है, कलर्स 0 कलर्स 1 इस तरीके से, जबकि ऑब्जेक्ट जो डाटा स्टोर करेगा वो की वैल्यू में करेगा। ऐसे करेगा ये पार्टिसिपेंट डॉट नेम, पार्टिसिपेंट डॉट एज, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो ज्यादा मीनिंगफुल होता है एज कम्पेयर टू एरे। नल, इसका यूज रेयर मतलब कम किया जाता है। नल का मतलब कह सकते हो कि खाली, कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है, मतलब आप कह सकते हो ब्लैंक टाइप, कि ब्लैंक भी नहीं है वैल्यू भी नहीं है, इस तरीके का, इसको बोलते हैं नल। नल इज नॉट ए डाटा टाइप, डाटा वैल्यू टाइप। तो ये इसके डाटा टाइप्स हुए जेसन के। अब आते हैं भाई डिफरेंस क्या है जेसन और एक्सएमएल में। देखो जैसा कि हमने जाना कि जेसन का यूज किया जाता है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही सेम जेसन से पहले एक्सएमएल का यूज किया जाता था। एक्सएमएल अभी भी यूज किया जाता है लेकिन एक्सएमएल अब काफी कम यूज किया जाता है। जेसन और एक्सएमएल दोनों का यूज किया जाता है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, जेसन जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, मतलब कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट से बना हुआ। एक्सएमएल जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आप कह सकते हो एक्सएमएल जो है ना आपका मिलता जुलता है एचटीएमएल के टैग से। सेकंड नंबर, जेसन जो है वो काफी इजी है सीखना, मतलब जेसन में लिखना, उसको करना, उसको काफी इजी हो जाता है, जबकि एक्सएमएल में लिखना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको बहुत सारा डाटा भेजना है तो एक्सएमएल में लिखना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थर्ड नंबर, इट इज सिंपल टू रीड एंड राइट, वही चीज हो गई। जेसन में कॉम्प्लेक्स होता है। जेसन जो है एरे को सपोर्ट करता है जिसका यूज करके आप बहुत सारा डेटा बहुत इजी वे में भेज सकते हो, जबकि एक्सएमएल ऐसा नहीं करता। जैसे आप एग्जांपल देखो, जेसन में ये एरे बना रखा है स्टूडेंट का, जिसके अंदर पहला डाटा ये हो गया स्टूडेंट का, दूसरा डाटा ये हो गया, जबकि एक्सएमएल में देख रहे हो आप इस तरीके से टैग बना बना कर लिखना होता है। इसीलिए ज्यादातर अब जेसन को प्रेफर किया जाता है डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, एपीआई बनाने के लिए। पहले एक्सएमएल होता था। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। अब आते हैं जेसन ऑब्जेक्ट, जिस पे ज्यादा काम करना है आप लोगों को, जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे और नेस्टेड ऑब्जेक्ट, नेस्टेड एरे, इन पर ज्यादा आपको काम करना है। इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा मैं आपको। जेसन ऑब्जेक्ट क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट सिंपली जो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो, जिसमें की और वैल्यू का पेयर बना हो, ये की है आपका, ये वैल्यू है, इस चीज को बोलते हैं हम जेसन ऑब्जेक्ट। जिस पे काम कैसे करते हैं, जब इसका काम दिखाता हूँ मैं आपको। ऑलरेडी मैंने फाइल बना रखी है ताकि आपका टाइम ज्यादा ना लगे। देखो जेसन ऑब्जेक्ट, ये सिंपल मैंने एचटीएमएल फाइल बनाई है
और उसमें देखो मैंने सेम यही एग्जांपल जो है आपका, यही एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, डाटा नाम के वेरिएबल में मैंने ये डाटा स्टोर कर दिया। अब देखो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मान लो मेरे को इस स्टूडेंट का नाम निकालना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, आपको लिखना है डाटा वेरिएबल डॉट स्टूडेंट डॉट नेम, ऐसे डॉट लगाकर हम एक्सेस करते हैं। बात करते हैं आगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट। नेस्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर फिर फर्दर ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे को ये डाटा निकालना है, स्टेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं खास। देखो नेस्टेड में कुछ नहीं है, आप सेम देखो मैंने लिखा डाटा यानी कि ये डॉट एड्रेस यानी कि ये डॉट उसके अंदर से जो भी निकालना है स्ट्रीट एड्रेस, तो आपको ये निकाल के दे देगा। अगर आप स्टेट लिखोगे तो स्टेट निकाल के दे देगा। तो इस तरीके से डॉट लगा लगा कर ना जेसन के डाटा को एक्सेस करते हैं, वो चाहे सिंपल ऑब्जेक्ट हो चाहे फिर वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो। अब बात करते हैं अपने जेसन एरे। जेसन एरे इस तरीके से जेसन एरे का फॉर्मेट होता है। जेसन एरे की पहचान है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट में क्या था करली ब्रेसिस थे, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। इस तरीके से डाटा रखा जाता है, आप एरे इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर एरे में डाटा मिलेगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो ये रहा जेसन एरे, यहाँ पे सेम एग्जांपल मैंने वही रखा है जो आपको पीपीटी में दिखाया मैंने। अब देखो इसमें से डाटा एक्सेस करना है तो आपको लिखना है डाटा डॉट एरे वेरिएबल का नाम। देखो एरे में हमेशा क्या होता है इंडेक्स, इंडेक्स से डाटा स्टोर होता है। जीरो का मतलब है ये वाला स्टूडेंट, ये मैंने लिखा नेम तो आपको ये रिटर्न करेगा। अगर आप लिखेंगे 1 तो आपको अभिषेक मिलेगा, अगर आप लिखेंगे 2 तो आपको मिलेगा सचिन। इस तरीके से अगर एरे में डाटा स्टोर है जेसन एरे में तो ऐसे एक्सेस होगा। अगर ऑब्जेक्ट में होता है तो ये जीरो लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं जी अगर एरे नेस्टेड हुआ तो देखो अगर एरे नेस्टेड हुआ, जेसन नेस्टेड एरे, एरे अगर नेस्टेड हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, काफी सिंपल है। देखो इसी एग्जांपल को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ जेसन नेस्टेड एरे। ये देखो ये आपका पहला एरे है स्टूडेंट, और फिर इसी में देखो मैंने क्या करा नेम ईमेल कोर्स, तो ठीक है। फिर एक एड्रेस नाम का एरे बनाया जिसके अंदर मैंने डाटा रखा। अब मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का एड्रेस निकालो और एड्रेस में आपका ये स्टेट निकालो। तो देखो कैसे निकालेंगे, वो सिंपल है। मैंने लिखा पहले डाटा स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, 0 नंबर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 0 नंबर। फिर एड्रेस, एड्रेस में क्या निकालना है, तो मैंने बोला जी ये निकाल दो। अगर मुझे ये निकालना होता तो मैं लिखता 1। देखो जेसन में ना मेन आपका यही है कि जेसन कैसे लिखा जाता है, वो चाहे सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट हो या सिंपल जेसन एरे हो या फिर नेस्टेड हो, वो लिखना आना चाहिए। और अगर हमें लिखा हुआ मिलता है एपीआई से तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे, मेन आपका जेसन में यही समझने का है कि लिखना कैसे है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों, और एक्सेस कैसे करना उसमें से डाटा। अगर हमें एपीआई के थ्रू डाटा मिल रहा है कॉम्प्लेक्स जेसन में तो उसमें से एक्सेस कैसे करेंगे, यही मेन होता है। रीड और राइट करना आना चाहिए आपको जेसन। अब आगे चलते हैं जेसन डॉट पार्स। देखो ये क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब आप सर्वर से डाटा लेकर आते हैं तो सर्वर से जब डाटा लेकर आते हैं तो आपको ना एज ए स्ट्रिंग मिलता है डाटा। देखो पहचान करनी है आपको, ये देखो ना सिंगल कोटेशन लगा हुआ है, मतलब कि ये पूरा स्ट्रिंग है, ये पूरा एक है। अब हमें क्या करना होता है, अब इसे एक्सेस कैसे करेंगे, तो पूरा एक ही स्ट्रिंग है। अब इसमें से मेरे को एज निकालना है तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट पार्स यूज किया जाता है। इस पार्स का काम होता है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे देखो मैंने इसमें करके दिखा रखा है कि भाई ये स्ट्रिंग आई मेरे पास, मैंने इसको डाल दिया पार्स के अंदर, उसके बाद मैं एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ऑब्जेक्ट डॉट सिटी। तो पार्स का काम होता है स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, जेसन स्ट्रिंग। स्ट्रिंगिफाई अपोजिट काम करता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मेरे को उसको स्ट्रिंग बनाकर सर्वर पे भेजना है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंगिफाई।
तो ये जेसन के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करे। इसी में एक पॉइंट और है जो मैंने ऐड नहीं किया, ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। जेसन लूप। देखो, अगर आपको अभी मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया, जेसन का एक डाटा एक्सेस करके दिखाया। अगर आपको सारा डाटा एक्सेस करना है तो उसके लिए फॉर इन लूप यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट का। फॉर इन लूप का यूज करके हम सारा डाटा एक्सेस कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, W3 स्कूल से आपको दिखा देता हूँ फॉर इन का एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आ जाए। जेसन, यहाँ से आपको बता देता हूँ फॉर इन, ये देखिए। अब जैसे आपका ये डाटा आया जेसन में, आपने उसे क्या कर लिया, पार्स कर लिया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फॉर इन, कि भाई ये बताओ कि डाटा है किधर, उसको हमने एज अ की यहाँ रखा और ऐसे एक्सेस कर लिया। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट प्लस एक्स, तो ये क्या करेगा, आपको 1 बाय 1 जो भी डाटा है वो निकाल देगा। तो अगर आपको जेसन से सारा डाटा निकालना है, उसके लिए आपको फॉर इन लूप यूज करना है। और अगर आपको सिंगल एक डाटा निकालना है तो आप इस तरीके से डॉट लगाकर डाटा निकालोगे। तो कंक्लूजन ये है कि जेसन में डेवलपर को जो मेन है ये आना चाहिए कि जेसन लिखना कैसे, राइट कैसे करना है, और अगर मेरे को जेसन में डाटा मिल रहा है तो उसको रिट्रीव कैसे करना है। अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो कि पीएचपी डेवलपर के लिए है मोस्टली। जनरली जो पीएचपी डेवलपर उनके लिए है ये, जो पीएचपी डेवलपर नहीं है वो इस चीज को स्किप कर सकते हैं। जेसन पीएचपी, देखो पीएचपी में ना दो मेथड यूज होते हैं जेसन के लिए, जेसन एनकोड और जेसन डिकोड। जेसन एनकोड का काम ये होता है कि जो भी डाटा आप डाटाबेस से लेकर आ रहे हैं उसको जेसन में कन्वर्ट करना। एपीआई बनाते समय इसका काफी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए कि ऐसे डाटा रखा है, उस डाटा को आपने क्या करा, जेसन इनकोड फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, आपके पीएचपी डाटा को, ये जनरली पीएचपी का जो ऑब्जेक्ट डाटा होगा वो, और एसोसिएटिव एरे जो होता है वो, उसको ये क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट कर देता है। तो एपीआई बनाते समय हम जेसन इनकोड का यूज करते हैं। उसके बाद आपका जेसन डिकोड, ये क्या होता है कि जब आपको एपीआई से डाटा मिलता है जेसन फॉर्मेट में, अब पीएचपी में जेसन फॉर्मेट में डाटा प्रिंट कैसे कराएंगे, तो हमें क्या है, हमें जेसन डिकोड की जरूरत पड़ती है। जेसन डिकोड क्या करता है, उस जेसन डाटा को वापसी एसोसिएटिव एरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम प्रिंट कर सके पीएचपी में। तो पीएचपी डेवलपर को दो मेथड पता होने चाहिए अच्छे से, जेसन इनकोड और जेसन डिकोड। और उसके साथ साथ ये पता होना चाहिए जेसन का डाटा कैसे लिखा जाता है, उसको से डाटा कैसे रिट्रीव करते हैं। तो ये हमारी जेसन की कंप्लीट वीडियो हो गई। जो जो मेन पॉइंट्स तो मैंने सारे कवर करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए मेरी ऐसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।